नमस्कार दोस्तों, क्या आपकी शादी बार बार किसी न किसी कारण से रुक जाती है? क्या कई रिश्ते आते हैं लेकिन अंतिम समय पर बात बिगड़ जाती है? क्या आपके परिवार वाले भी यही सोचते हैं कि आखिर आपकी शादी कब होगी? और क्या 2026 का यह समय कुछ खास राशियों के लिए विवाह के प्रबल योग बना रहा है? अगर आपके मन में भी यही सवाल चल रहे हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। आज हम विस्तार से समझेंगे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शादी के लिए कौन कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं, कुंडली में कौन कौन से भाव विवाह के लिए देखे जाते हैं, वर्तमान समय में ग्रहों की स्थिति कैसी है और सबसे महत्वपूर्ण किन 4 राशियों के लिए जल्द ही विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। इस वीडियो में हम हर राशि के योग को पूरी ज्योतिषीय तर्क और ग्रह स्थिति के अनुसार विस्तार से समझेंगे ताकि आपको साफ समझ आ सके कि ग्रह किस प्रकार विवाह के योग बनाते हैं। सबसे पहले हमें वर्तमान ग्रह स्थिति को समझना होगा, क्योंकि ज्योतिष में गोचर यानी ट्रांजिट ही यह बताता है कि जीवन में कौन सी घटनाएं सक्रिय होने वाली हैं। इस समय सबसे महत्वपूर्ण ग्रह बृहस्पति यानी जुपिटर है। गुरु ग्रह इस समय रेट्रोग्रेड अवस्था में चल रहे हैं। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वह अपनी ऊर्जा को थोड़ा धीमा कर देता है। इसके कारण कई बार जीवन की घटनाएं रुक जाती हैं या देरी से होती हैं, लेकिन जैसे ही वही ग्रह मार्गी यानी प्रोग्रेसिव होता है तो रुके हुए काम अचानक से पूरे होने लगते हैं। बृहस्पति 11 मार्च 2026 बुधवार सुबह 8:58 बजे मार्गी हो जाएंगे। गुरु का मार्गी होना कई क्षेत्रों में पॉजिटिव चेंजेस लाता है, जैसे विवाह, शिक्षा, करियर, भाग्य, आर्थिक स्थिति। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण गोचर होने वाला है। शुक्र मतलब वीनस ग्रह 26 मार्च 2026 गुरुवार सुबह 5:13 बजे मेष राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र ग्रह को ज्योतिष में प्रेम, आकर्षण, रोमांस और विवाह का कारक ग्रह माना जाता है। जब शुक्र मजबूत स्थिति में आते हैं या सप्तम भाव को प्रभावित करते हैं तो विवाह के योग तेजी से सक्रिय होने लगते हैं। इसलिए मार्च अप्रैल मई 2026 का समय ज्योतिष के अनुसार विवाह के लिए काफी महत्वपूर्ण समय माना जा सकता है। लेकिन इससे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर शादी के लिए कौन कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विवाह के लिए मुख्य रूप से कुछ ग्रह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन ग्रहों की स्थिति, दृष्टि और युति ये तय करती है कि विवाह कब होगा, कैसे होगा और किस प्रकार का होगा। बृहस्पति को ज्ञान, धर्म और भाग्य का ग्रह माना जाता है। विवाह के मामलों में गुरु ग्रह विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। महिलाओं की कुंडली में गुरु पति का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब गुरु मजबूत स्थिति में होते हैं और सप्तम भाव या उसके स्वामी को प्रभावित करते हैं तो विवाह के योग बनने लगते हैं। गुरु की दृष्टि को बहुत शुभ माना जाता है। अगर गुरु की दृष्टि लग्न, पंचम भाव, सप्तम भाव या नवम भाव पर पड़ जाए तो जीवन में शुभ घटनाएं होने लगती हैं। शुक्र ग्रह को प्रेम, आकर्षण, सौंदर्य और दाम्पत्य सुख का कारक माना जाता है। पुरुषों की कुंडली में शुक्र पत्नी का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर कुंडली में शुक्र मजबूत हो और सप्तम भाव से संबंध बनाए तो व्यक्ति का विवाह जल्दी हो सकता है। मंगल ऊर्जा और साहस का ग्रह है। मंगल विवाह में सक्रियता लाता है, लेकिन इसकी स्थिति अगर चुनौतीपूर्ण हो तो रिश्तों में तनाव भी पैदा कर सकता है। मंगल की राहु के साथ युति होने पर कई बार अचानक घटनाएं होती हैं, जैसे अचानक विवाह, प्रेम विवाह, परिवार के विरोध के बावजूद शादी। राहु को असामान्य घटनाओं का ग्रह माना जाता है। जब राहु विवाह भाव से जुड़ता है तो अक्सर इंटरकास्ट मैरिज या लव मैरिज के योग बनते हैं। इसलिए राहु को कई ज्योतिषी अपरंपरागत विवाह का कारक भी मानते हैं। कुंडली में विवाह के लिए कौन कौन से भाव देखे जाते हैं। अब बात करते हैं कि कुंडली में विवाह के लिए किन भावों का विश्लेषण किया जाता है। सप्तम भाव ये विवाह का मुख्य भाव होता है। सप्तम भाव से देखा जाता है विवाह कब होगा, जीवन साथी कैसा होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। पंचम भाव ये प्रेम और रोमांस का भाव है। अगर पंचम भाव और सप्तम भाव के बीच संबंध बन जाए तो यह लव मैरिज का योग बनाता है। नवम भाव भाग्य का भाव है। जब विवाह के ग्रह इस भाव से जुड़ते हैं तो विवाह भाग्य के सहयोग से होता है। एकादश भाव इसे लाभ स्थान कहा जाता है। जब विवाह के ग्रह इस भाव को सक्रिय करते हैं
तो विवाह के माध्यम से लाभ और इच्छाओं की पूर्ति होती है। अब हम विस्तार से उन 4 राशियों के बारे में बात करेंगे जिनके लिए इस समय विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए वर्तमान ग्रह स्थिति विवाह के काफी मजबूत योग बना रही है। इस समय बृहस्पति मिथुन राशि में तीसरे भाव में स्थित हैं। मिथुन से गुरु की दृष्टि सप्तम भाव यानी तुला राशि पर पड़ रही है। सप्तम भाव विवाह का मुख्य भाव होता है। जब गुरु की दृष्टि इस भाव पर पड़ती है तो अक्सर विवाह के योग बनने लगते हैं। गुरु की दृष्टि को ज्योतिष में अत्यंत शुभ माना गया है क्योंकि यह जीवन में स्थिरता और सकारात्मक घटनाओं को बढ़ाती है। अब अगर हम शुक्र की स्थिति देखें तो शुक्र मेष राशि यानी लग्न भाव में स्थित है। लग्न में शुक्र का होना व्यक्ति के व्यक्तित्व को आकर्षक बनाता है और व्यक्ति को सामाजिक रूप से अधिक सक्रिय करता है। शुक्र यहां से अपनी ही राशि तुला पर दृष्टि डाल रहे हैं जो मेष राशि के लिए सप्तम भाव है। इसका अर्थ यह हुआ कि गुरु भी सप्तम भाव को देख रहे हैं, शुक्र भी सप्तम भाव को देख रहे हैं। जब विवाह के दोनों प्रमुख ग्रह एक साथ विवाह भाव को सक्रिय करते हैं तो यह विवाह के अत्यंत प्रबल योग बनाता है। अब मंगल की स्थिति भी यहां महत्वपूर्ण है। मेष राशि के स्वामी मंगल लाभ स्थान यानी 11वें भाव में राहु और बुध के साथ बैठे हुए हैं। लाभ स्थान में मंगल का होना यह दर्शाता है कि अचानक रिश्ते आने शुरू हो सकते हैं। लंबे समय से रुकी हुई शादी तय हो सकती है। मित्रों या सामाजिक संपर्कों के माध्यम से रिश्ता मिल सकता है। राहु की उपस्थिति यह भी दर्शाती है कि कुछ लोगों के लिए इंटरकास्ट मैरिज या अलग संस्कृति में विवाह के योग भी बन सकते हैं। इसलिए जिन मेष राशि के लोगों की शादी काफी समय से नहीं हो रही थी उनके लिए यह समय काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। अब बात करते हैं दूसरी राशि की, सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए यह समय विशेष रूप से लव मैरिज और इंटरकास्ट मैरिज के योग बना रहा है। इस समय बृहस्पति मिथुन राशि में 11वें भाव यानी लाभ स्थान में स्थित है। वहां से गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। लाभ स्थान से सप्तम भाव को देखना यह दर्शाता है कि विवाह के माध्यम से इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। अब अगर शुक्र की स्थिति देखें तो शुक्र मेष राशि में स्थित है जो सिंह राशि के लिए 9वां भाव यानी भाग्य स्थान बनता है। भाग्य स्थान में शुक्र का होना यह संकेत देता है कि विवाह भाग्य के सहयोग से हो सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण योग बन रहा है। मंगल, राहु और बुध की युति सप्तम भाव में बन रही है। यह संयोजन कई महत्वपूर्ण संकेत देता है। सबसे पहले यह लव मैरिज के प्रबल योग बनाता है क्योंकि राहु इंटरकास्ट मैरिज का कारक ग्रह है। मंगल साहस और निर्णय का ग्रह है। बुध संवाद और संबंधों का ग्रह है। जब यह तीनों ग्रह सप्तम भाव में होते हैं तो व्यक्ति अचानक विवाह का निर्णय ले सकता है। लेकिन यहां एक सावधानी भी है। मंगल और राहु की युति को अंगारक योग कहा जाता है। अंगारक योग को ज्योतिष में एक चुनौतीपूर्ण योग माना गया है। यह योग जीवन में कई प्रकार की परिस्थितियां पैदा कर सकता है, जैसे गुस्सा, रिश्तों में टकराव, मानसिक तनाव, अचानक विवाद। इसलिए सिंह राशि के जातकों को सलाह दी जाती है कि अगर विवाह का निर्णय ले तो परिवार को साथ लेकर और शांतिपूर्वक निर्णय ले। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय बाद में परेशानी का कारण बन सकता है। अब बात करते हैं तीसरी राशि की, तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए भी विवाह के मजबूत योग बन रहे हैं। इस समय बृहस्पति मिथुन राशि में 9वां भाव यानी भाग्य स्थान में स्थित है। वहां से गुरु की दृष्टि सीधे लग्न यानी तुला राशि पर पड़ रही है। लग्न पर गुरु की दृष्टि जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाती है। यह स्थिति कई बार जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों को सक्रिय करती है, जिनमें विवाह भी शामिल है। अब अगर शुक्र की स्थिति देखें तो शुक्र सप्तम भाव यानी मेष राशि में स्थित है। सप्तम भाव में शुक्र का होना स्वयं में ही विवाह का एक मजबूत संकेत माना जाता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण योग बन रहा है। पंचम भाव यानी प्रेम भाव में राहु, मंगल और बुध की युति बन रही है। यह स्थिति अक्सर लव मैरिज के योग बनाती है। पंचम भाव प्रेम का भाव है और जब यहां राहु और मंगल जैसे ग्रह आते हैं तो व्यक्ति पारंपरिक नियमों से हटकर निर्णय ले सकता है। इसके साथ ही 9वें भाव में बैठे बृहस्पति की दृष्टि भी पंचम भाव पर पड़ रही है। यह स्थिति दर्शाती है कि प्रेम संबंध विवाह में बदल सकते हैं, लेकिन यहां भी कुछ चुनौतियां हो सकती हैं क्योंकि पंचम भाव के स्वामी शनि 6ठे भाव में स्थित हैं, जो कुछ संघर्ष और बाधाओं का संकेत देता है। इसका मतलब यह हो सकता है कि परिवार की ओर से विरोध हो, रिश्ते को स्वीकार करने में समय लगे, विवाह से पहले कुछ संघर्ष हो,
लेकिन अंततः विवाह संभव हो सकता है। अब बात करते हैं चौथी राशि की, धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए यह समय विवाह के लिए अत्यंत अनुकूल दिखाई दे रहा है। इस समय बृहस्पति सप्तम भाव में मिथुन राशि में स्थित है। सप्तम भाव में गुरु का होना विवाह के लिए सबसे मजबूत संकेतों में से एक माना जाता है। यह स्थिति अक्सर जीवन साथी मिलने के योग को बहुत मजबूत बना देती है। इसके अलावा गुरु की दृष्टि लाभ स्थान यानी 11वें भाव पर पड़ रही है। इसका अर्थ यह है कि विवाह के माध्यम से लाभ और प्रगति हो सकती है। अब अगर शुक्र की स्थिति देखें तो शुक्र पंचम भाव में मेष राशि में स्थित है। पंचम भाव में शुक्र का होना प्रेम संबंधों को मजबूत बनाता है। यह स्थिति यह भी दर्शाती है कि प्रेम संबंध विवाह में बदल सकते हैं। व्यक्ति को अपने पसंद के साथी से विवाह करने का अवसर मिल सकता है। इसके अलावा शुक्र यहां से 11वें भाव यानी तुला राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि विवाह के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक लाभ भी हो सकता है। धनु राशि के जातकों के लिए यह समय विवाह के साथ साथ जीवन में नई खुशियां भी लेकर आ सकता है। तो दोस्तों, वर्तमान ग्रह स्थिति के अनुसार जिन 4 राशियों के लिए विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं वे हैं मेष राशि, सिंह राशि, तुला राशि और धनु राशि। विशेष रूप से 11 मार्च 2026 को गुरु के मार्गी होने के बाद और 26 मार्च 2026 को शुक्र के मेष राशि में प्रवेश करने के बाद विवाह के योग और अधिक सक्रिय हो सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, ज्योतिष संभावनाओं का विज्ञान है। हर व्यक्ति की कुंडली अलग होती है और विवाह का समय व्यक्ति की दशा, अंतरदशा और व्यक्तिगत ग्रह स्थिति पर भी निर्भर करता है। अगर आपकी शादी में बार बार रुकावट आ रही है तो अपनी व्यक्तिगत कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपकी राशि क्या है। धन्यवाद।